हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान हालात को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करना जरूरी था, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को आवश्यक चिंतन करने की ज़रूरत है। कई बड़े संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा को विकल्प के रूप में अपनाया है, लेकिन इससे एक नई असमानता डिजिटल विभाजन के रूप में सामने आई है। कई पिछड़े तबके संसाधनों के अभाव से ग्रस्त हैं, तो वहीं कई लोगों के पास जरूरी तकनीकी ज्ञान का अभाव है। ऐसे समय में तकनीक का कम ज्ञान साइबर अपराधों को भी बढ़ाता है। ऑनलाइन शिक्षा एक बड़े समूह को अभावों में ही छोड़ आगे बढ़ जाने जैसा मार्ग है। पैराग्राफ। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा का महत्व किसी से छिपा नहीं है। कई काम धंधे बंद हो गए हैं, जिसका अधिकतम नकारात्मक प्रभाव अशिक्षित तथा मजदूर वर्ग पर ही पड़ा है। अगर इसी तरह यह डिजिटल विभाजन बना रहा और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कई विद्यार्थियों का एक बेहतर भविष्य का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर विकल्प तैयार करे। समस्याएं तो रहेंगी, इसलिए उससे दूर होकर टालने के बजाय उसका समाधान ढूंढना भी आवश्यक है। ऑनलाइन शिक्षा कभी नियमित की जगह नहीं ले सकती। अब नियमित शिक्षा को कैसे सावधानी के साथ और किस तरह शुरू किया जाए, इस दिशा में सरकार को गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि डिजिटल विभाजन के जरिए बनने वाली व्यवस्था में समाज का ज़्यादातर हिस्सा अन्याय और असमानता का शिकार होगा। यह रिवायत शिक्षा की व्यवस्था से शुरू होगी, इसलिए सुरक्षा के इंतजामों के साथ सरकार नियमित शिक्षण के तौर तरीकों को चलने देने की व्यवस्था करे। पैराग्राफ। हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है, यह इससे पता चलता है कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बावजूद कुछ लोग डॉक्टर की बात न मानकर अपनी जान खतरे में डालकर टोने टोटके और बाबाओं के नुस्खे का सहारा ले रहे हैं। समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों से अंधविश्वास की चौंकाने वाली बात रहती हैं। बीते वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों से कोरोना मैया की पूजा करने की खबरें आई थीं। हाल ही में गुजरात में लोग अपने शरीर पर गोबर मलते नजर आए थे, जबकि उनको डॉक्टरों ने उन्हें सचेत किया था कि ये सब करने से कोरोना तो खत्म होगा नहीं, बल्कि इससे उन्हें कवक संक्रमण समेत दूसरे संक्रमण हो सकते हैं। पैराग्राफ। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले से एक और चौंकाने वाली खबर आई, जहां लाखों की संख्या में लोग बिना मास्क लगाए जान खतरे में डालकर कथित रूप से देव परियों द्वारा छुए पानी को पीने के लिए उमड़ पड़े। विडंबना है कि सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे कोरोना से बचाव के
सारे उपायों को लेकर सावधानी बरतें, लेकिन अंधविश्वास की जाल में फंस चुके लोगों को समझाना मुश्किल है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अंधविश्वास वह बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक है। यह इंसान के शरीर के लिए जहर है और यह जब पूरे शरीर में फैल जाता है तो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरनाक बन जाता है। ज़रूरत है कि सरकार के साथ साथ आम नागरिक भी लोगों के बीच अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने में पूर्ण रूप से सहयोग दे। तभी इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पैराग्राफ। अगले साल की शुरुआत में ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी समय कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। चुनाव आयोग को अभी से इस बारे में सोचना होगा कि क्या उस समय चुनावी रैलियां करने की इजाज़त दी जाए। अगर फिर पिछली गलती को दोहराया गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर सरकार सबको टीका देने में सफल भी हो जाए तो भी सावधानी बरते जाने में ही समझदारी होगी। पैराग्राफ। राजस्थानी भाषा की एक कहावत का भावार्थ है कि आषाढ़ के महीने में खेती की तैयारियां करने से चूके हुए किसान की हालत उस वानर की तरह होती है जो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाते समय किसी कारण से चूक जाता है। दोनों ही फिर आसानी से संभल नहीं पाते। कहावत का एक भावार्थ यह भी हो सकता है कि अवसर मिलने पर उसका सदुपयोग करने से चूका हुआ व्यक्ति कालांतर में अपनी लापरवाही के परिणाम भुगतता है। तैयारियों का यह तादात्म्य केवल रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि प्रकृति से मानव जीवन के रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हमारी आधुनिक जीवन शैली ने सामान्य जीवन की ज़रूरतों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया है। ये ज़रूरतें इसलिए भी सामान्य से अधिक प्रतीत होती हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा के प्रति मनुष्य समाज लापरवाह हो गया है। इन ज़रूरतों में पानी की ज़रूरत भी है। पैराग्राफ। पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर जल है, फिर भी कतिपय विद्वानों को आशंका है कि कहीं अगला विश्व युद्ध पानी के मुद्दे पर ही नहीं हो। कुछ लोगों को यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है कि जब दुनिया में इतना पानी है तो पानी के मुद्दे पर युद्ध का भय क्यों। लेकिन यह आशंका उस समय सच का स्पर्श करती सी प्रतीत होती है जब यह पता चलता है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल जल राशि का 2% ही पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है, या यह कि दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी स्वच्छ पेयजल की सुविधा से वंचित है। हर साल गर्मी के मौसम में देश के अनेक शहरों में होने वाली पानी की किल्लत इस बात का एहसास तो करा ही देती है कि पानी की कमी सभ्य कहे जाने वाले समाज को किन किन परेशानियों में धकेल सकती है। पैराग्राफ। ऐसे में आवश्यक है कि स्वच्छ पेयजल का भंडारण बढ़ाया जाए
और उपलब्ध भंडारण को बचाया जाए। यहीं आकर प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को सहेजने का प्रसंग महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि अभी भी प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि वह सब मनुष्यों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। विराम समाप्त।